जन्नत मेरे भाई, जन्नत मेरी बहन, ये आँखों की वो ठंडक है जिसको कभी ज़वाल नहीं। जन्नत ऐसी नेमत है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। जन्नत एक ऐसी ज़िंदगी का नाम है जिसमें मौत नहीं। जन्नत ऐसी राहत का नाम है जिसके बाद कोई मशक्क़त नहीं। जन्नत ऐसी खुशी का नाम है जिसके बाद कोई गम नहीं। जन्नत एक ऐसा लुत्फ़ है जिसके सामने दुनिया के सारे लुत्फ़ हेज हैं। जन्नत एक ऐसी सआदत है जिसके बाद कोई बदबख्ती नहीं। जन्नत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो रज़ा है जिसके बाद कोई अल्लाह की कोई नाराज़गी नहीं। जन्नत तमाम मोमिनीन की आखिरी मंजिल है। जन्नत हमारे दिलों की धड़कन है। जन्नत हमारे दिलों की दुआ है। जन्नत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारा सवाल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारी तमाम की तमाम दुआओं का मरकज़, दुआओं का महवर ये है कि अल्लाह ताला हमें जहन्नम से आज़ादी अता फ़रमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जन्नत अता फ़रमा दे। जन्नत नेमतों का नाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है लहुम मा यशाऊन फ़ीहा व लदैना मज़ीद। जन्नत में वो सारी चीज़ें मिलेंगी जिनके बारे में जन्नती ख्वाहिश करेंगे कि मुझे ये चीज़ मिल जाए। जन्नत में उनके लिए वो चीज़ें हाजिर होंगी और हमारे पास तो और भी बहुत कुछ है। जन्नत के खेमों, वहाँ के महल्लात और वहाँ के मकानात का क्या कहना। जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो इनका कद 60 गज़ का होगा, जो सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कद है। जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो इनकी उम्र 33 साल की होगी। और उलमाए तफसीर फरमाते हैं कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान पर उठाया तो इस वक्त उनकी उम्र 33 साल की थी। जन्नतियों की उम्र भी 33 साल की होगी। और जब ये जन्नत में जाएंगे तो इनके जिस्म पर कोई बाल नहीं होगा, इसी तरह से इनके चेहरे पर भी बाल नहीं होगा, इन्हें दाढ़ी नहीं होगी। इस तरह से ये लोग जन्नत में दाखिल होंगे। जन्नत में सिर्फ़ नेमतें हैं, सिर्फ़ राहत है। जन्नत में तकलीफ़ नहीं, मशक्क़त नहीं, ख्वाहिशात और आरज़ुओं का खून नहीं। जन्नत में कोई खौफ नहीं, गम नहीं, फ़िक्र नहीं, कुछ भी नहीं। यानी कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़, कोई भी ऐसी सलबी सोच वहाँ पर नहीं, बल्कि वहाँ सिर्फ़ खुशियाँ हैं, सिर्फ़ राहत है, सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा है। और वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जन्नतियों को आवाज़ लगाई जाएगी सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम। रहम करने वाले रब की तरफ से गुफ्तगू होगी सलाम सलाम सलाम। वहाँ पर परिंदे चहचहा रहे होंगे, नहरें होंगी, दूध की नहर, शराब की नहर, शहद की नहर, पानी की नहर। वहाँ पर ऐसे महल्लात होंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। वो जहाँ चाहेंगे जाएंगे, जहाँ चाहेंगे घूमेंगे। चिड़ियों की चहचहाहट होगी। वहाँ खूबसूरतियाँ हैं, ये खूबसूरतियाँ होंगी। वहाँ पर किसी तरह की कोई फ़िक्र नहीं होगी, कोई गम नहीं होगा। और इतनी नेमतें होंगी कि मैं या कोई भी शख्स इस दुनिया में उसे बयान कर ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने जन्नत की नेमतों को छुपा रखा है। फ़ला तअलमु नफ़्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुन। कोई नफ्स नहीं जानता, कोई शख्स नहीं जानता कि उसकी आँखों की ठंडक के लिए क्या कुछ छुपा कर रखा गया है। जज़ाअम बिमा कानू यअमलून, ये उनके आमाल का बदला है। और इसी तरह से जब जन्नती जन्नत में पहुंच चुकेंगे तब अल्लाह की तरफ से कोई ऐलान करने वाला पुकार कर ऐलान करेगा, ए जन्नतियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे अपना एक वादा पूरा करना चाहता है। तो जन्नती अर्ज़ करेंगे, क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे मीज़ान को भारी नहीं कर दिया? क्या अल्लाह ताला ने हमारे चेहरों को रोशन नहीं किया? क्या अल्लाह ने हमें जन्नत अता नहीं फरमाई? क्या अल्लाह ने हमें जहन्नम से आज़ादी नहीं दी? अल्लाह ने तो सब कुछ कर दिया, अब कौन सा वादा है जो अल्लाह पूरा करेगा? तब उस वक्त हिजाब हटा दिया जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हिजाब हटा दिया जाएगा और फिर सारे जन्नती अल्लाह का दीदार करेंगे। और जब वो अल्लाह का दीदार करेंगे तो इस तरह से दीदार करेंगे कि ना इधर मुतवज्जे होंगे ना इधर मुतवज्जे होंगे, जब तक अल्लाह चाहेगा। और ये अरसा सालों पर मुहीत होगा कि लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीदार में यूं बग़ैर पलक झपके
ایسے دیکھنے میں مشغول ہوں گے کہ انہیں کسی اور طرح کا کوئی خیال ہی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کا دیدار میرے بھائی اور میری بہن، یہ جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کہ اس کے سامنے دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ ہیں۔ اللہ کا دیدار، اللہ رب العزت ہماری آنکھوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے۔ کہاں ہے وہ بادشاہان جن کے پاس ہر دروازوں سے لوگ آیا کرتے تھے؟ ذرا دیکھنا، جس نے پوری دنیا جمع کر لی تھی وہ بھی اس دنیا سے روئی اور کفن کے سوا کچھ نہ لے جا سکا۔